आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेघा, क्या कर रही हो तुम? ये हाथ छोड़ो वसु का। मैंने कहा हाथ छोड़ो। मेघा, ये हो क्या रहा है? आशा, ये सवाल आप मुझसे नहीं, ये सवाल आप वसु से पूछिए। क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, ये सब आपको वसु ही बताएगी। तुम कहना क्या चाहती हो मेघा? वही मासा जो इस घर में कभी कोई नहीं देखना चाहता। ऐसा क्या हुआ है मेघा? वसु ने ऐसा क्या कर दिया? और तुम्हें इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा। बात क्या है? गुस्सा नहीं हूँ पापा सर, दुखी हूँ कि इस घर के लोग एक नौकरानी पर कैसे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। मैं शॉक्ड हूँ इस बात पर। आप सब यही देख रहे हैं ना कि मैं कितनी बेरहम और जालिम हूँ कि एक गरीब लड़की को घसीट के आप सबके सामने ले आई, उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मेरे पास सबूत है कि आप सबकी लाडली वसुधा ने किसी एक के साथ नहीं बल्कि पूरे चौहान परिवार के साथ विश्वासघात किया है। मेघा, बातें घुमाना बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ। वेट देव, मुद्दे पे आऊंगी। इनफैक्ट आज तो हर मुद्दे पे बात होकर ही रहेगी। मासा, आप वसु को अपनी बेटी मानती है ना? तो क्या आपको पता है कि आपकी इस बेटी की शादी हो चुकी है? अपने पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती है। ये देखिए, देवी मानती है ना ये आपको? तो इतना बड़ा सच आपसे भी छिपाया तो किसी और की क्या बिसात? पता नहीं बाकी और सब लोगों से क्या क्या झूठ बोले होंगे इसमें। भगवान मानती हो ना इनको? तो उनकी आंखों में देखो और बताओ क्या है इस मंगलसूत्र का सच। मेघा, तुम इस परिवार से अभी अभी जुड़ी हो। वसु इस परिवार का बहुत पहले से हिस्सा है। वसु जान दे देगी लेकिन धोखा नहीं देगी। झूठ, फरेब, जालसाजी, नकलीपन ये वसु का स्वभाव है ही नहीं। और अगर वसु ने शादी की होती तो सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद देती। ऐसे मंगलसूत्र छुपाती नहीं, मान सम्मान के साथ पहनती और मासा की तरह उसकी पूजा करती। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो मेरी गलत फहमी दूर करो ना देव। ये पूछो अपनी बेस्ट फ्रेंड से, पूछो इससे सच क्या है। मेघा, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। हनुमंत, मेघा जो कह रही है क्या वो सच है? हमारे को कुछ भी ना पता है, पर हमारे को अपनी छोरी पर भरोसा है कि हमारी छोरी ऐसा कुछ कभी ना कर सकती। सबको तुम पर भरोसा है, तो बताओ कि सच क्या है? क्यों पहना है तुमने ये मंगलसूत्र? तुमने शादी कर ली, और अगर कर ली तो किसी को बताया क्यों नहीं? हमें ना सही, अपने बाबूसा को भी नहीं बताया। किससे शादी कर ली तुमने? जवाब दो वसुधा। पत्थर की मूर्ति से बात नहीं कर रहे हैं हम। अब यो भी कोई पूछने और बताने वाली बात है भाभी साहब। अब नौकरानी की शादी किससे होगी? अपने बाप की तरह ड्राइवर से या फिर किसी नौकर से, और अगर इसने अपना थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया तो फिर वॉचमैन से।
अब कोई राजकुमार थोड़ी ना इसे ब्याहेगा। तुमसे पूछा किसी ने? मुंह बंद रखो अपना। मुंह में दही जमा रखा है क्या छोरी? जवाब दे हुक्म के सवालों का। बसु, तू डर मत। अगर तूने किसी से शादी कर ली है तो बता दे, मैं खुद तारे को उसके घर ले जाऊंगा। किसी ने तेरे साथ धोखा किया है? शादी करके अपने घर ना ले जा रहा है के? बताना मेरे को। उसके पैर पकड़ लूंगा, उसके जूते पर अपना सर रख दूंगा। तू बोल ना छोड़िए। मैं बताती कि वसुधा के पति कौन है। ना बताऊं? तुम्हारी तरह धोखेबाजी करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद, मेरा सब कुछ छीनने के बाद ये उम्मीद कर रही हो कि मैं तुम पर दया करूं? वसुधा के पति तुम हो देव। मेघा, ये क्या बोले जा रही हो तुम? वही मासा जो कोई भी लड़की सोच भी नहीं सकती। मैं तो उस दिन के सपने देख रही थी कि देव अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरेगा, मंगलसूत्र पहनाएगा, पर उसके पहले ही चौहान परिवार की इस लाडली वसुधा सोलंकी ने मेरे सारे हक छीन लिए। मेरा मंगलसूत्र, मेरा देव मुझसे छीन लिया। मेघा, अगर यही बात सारिका ने कही होती तो हम फिर से उसका मुंह काला करवा देते। लेकिन तुम ये सब कह रही हो? चौहान परिवार की होने वाली बहू ये सब कह भी कैसे सकती है? हमारे देव अपने होने वाले पति पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? मौसा, अगर आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। पर देव की जुबान पर तो भरोसा है ना आपको? तो पूछिए इससे, क्या ये मंगलसूत्र इसने नहीं पहनाया? तुमने सही कहा मेघा, तुम्हें अपने होने वाले पति पर भरोसा नहीं, लेकिन हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मंगलसूत्र, सिंदूर, पवित्र अग्नि, 7 फेरे, इन सब की गरिमा वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो भूल कर भी इनका मजाक नहीं बना सकता। और वसुधा के साथ तो सवाल ही नहीं उठता। वसु, एक मिनट।